पहली बार जब मैंने उसे देखा, वो मेरी क्लास की सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठी थी। बाल खुले, कानों में छोटे छोटे झुमके और हाथ में एक पुरानी डायरी। ऐसा लगा जैसे कोई अधूरी कहानी खुद ही चलकर मेरी जिंदगी में आ गई हो। मैं, आयुष, इंजीनियरिंग कॉलेज का 3rd ईयर का स्टूडेंट, और वो साक्षी, 1st ईयर की न्यू एडमिशन। कॉलेज में नई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। पहले कुछ दिन हम सिर्फ दूर से एक दूसरे को देखते रहे। मैं हमेशा कोशिश करता कि उसे कुछ कहूं, पर ना जाने क्यों कुछ तो था जो मुझे रोकता था। एक दिन कैंटीन में बैठा था, अकेला, जब वो मेरे पास आकर बोली, तुम आयुष हो ना? तुमने मेरे नोट्स उठाए थे ना गलती से? मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया। हाँ, हाँ, शायद। माफ करना, मुझे लगा मेरी ही कॉपी थी। वो मुस्कुराई, और वो मुस्कान जैसे पूरे दिन की थकान मिट गई हो। उसी दिन से बातों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले नोट से लेकर क्लास प्रोजेक्ट्स तक, और फिर पसंद नापसंद, सपने, ख्वाहिशें, सब कुछ। एक शाम कॉलेज लाइब्रेरी में जब बारिश हो रही थी, साक्षी ने पूछा, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि किसी अजनबी से मिलकर भी लगता है कि उसे बरसों से जानते हो? मैंने कहा, हर रोज लगता है जब भी तुम्हें देखता हूं। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें झुका ली और हल्के से मुस्कुराई। उस पल में जो खामोशी थी, वही सबसे गहरी बात थी। कुछ दिनों बाद कॉलेज का एनुअल फेस्ट हुआ। मैं साक्षी के साथ डांस परफॉर्म करने वाला था। प्रैक्टिस के बहाने हम हर शाम मिलने लगे। कभी कभी छत पर बैठे हुए घंटों बात करते रहते। उस दिन जब मैं उसे अपनी जैकेट पहनाकर बाइक पर बैठा रहा था, उसके हाथ मेरी कमर पर टिके और मेरा दिल जैसे रुक गया हो। हमारे बीच जो रिश्ता था, वो अब सिर्फ दोस्ती नहीं रह गया था। एक रात उसने बताया कि उसका पास्ट बहुत पेचीदा है। मुझे डर लगता है, आयुष, उसने कहा। डर किस बात का? कि कहीं तुम भी मुझे छोड़ न दो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जब तक तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पर सच्चाई कभी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन कॉलेज में एक नया लड़का आया, राघव, साक्षी का पुराना दोस्त, जो अब वापस आ गया था। पहली बार जब साक्षी ने राघव को देखा, उसका चेहरा बदल गया। मैंने उससे पूछा, तुम उसे जानती हो? वो बस इतना बोली, बहुत पहले की बात है। लेकिन मैं समझ गया था, उनके बीच कुछ तो था, कुछ ऐसा जो अभी खत्म नहीं हुआ था। राघव अब साक्षी के करीब आने लगा। वो बातें जो सिर्फ हम करते थे, अब राघव के साथ भी होने लगी थी। मेरे अंदर जलन का एक अजीब सा तूफान था, लेकिन साक्षी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक दिन मैंने देखा कि वो दोनों कॉलेज गार्डन में एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। उस पल ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। रात को मैंने उसे कॉल किया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना है, साक्षी? वो चुप रही, फिर बोली, मैं खुद कंफ्यूज हूं, आयुष। प्लीज थोड़ा वक्त दो। पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मैंने उससे दूरी बना ली, लेकिन दिल हर रोज उसकी यादों में डूबा रहता। अब सवाल यह था, क्या मैं उसके लिए सिर्फ एक मोड़ था, या उसकी मंजिल? वो दिन मुझे आज भी याद है, जब मैंने लाइब्रेरी के कोने में बैठे हुए साक्षी को राघव के साथ हंसते देखा था। एक जमाने में जो हंसी मेरी जिंदगी थी, अब वही किसी और के लिए मुस्कुरा रही थी। दिल तोड़ने की कोई आवाज नहीं होती, पर जब टूटता है, उसकी गूंज अंदर बहुत दूर तक जाती है। मैंने खुद को उससे दूर कर लिया। प्रोजेक्ट्स, डांस रिहर्सल, सब बहाना बनाकर टाल दिया।
दोस्त पूछते, क्या हुआ? मैं मुस्कुराता और कहता, कुछ नहीं। पर अंदर कुछ था जो हर रोज मर रहा था। एक दिन कैंटीन में राघव मेरे पास आया। साक्षी को लेकर गलत हमियों में मत रहना। मैंने उसकी आंखों में देखा, गलत हमी मैं नहीं, शायद तुम पाल रहे हो। वो हंसा। वो आज भी तुझसे प्यार करती है, आयुष। पर उसका डर, उसका अतीत, सब उसे पीछे खींच रहा है। मैं हैरान था। राघव का ऐसा जवाब उम्मीद के बिल्कुल उलट था। उसी शाम मैंने साक्षी से मिलने की ठानी। कॉलेज की छत पर, जहां हम पहले मिला करते थे, वो खड़ी थी। शायद मुझे पहले ही जानती थी कि मैं आऊंगा। तुम मुझसे क्यों दूर हो गए, आयुष? उसने पूछा। क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, मैंने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं डरी हुई हूं, आयुष। मेरी पिछली रिलेशनशिप ने मुझे तोड़ दिया था। राघव, वो मेरा एक्स था। उसने धोखा दिया और मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाई। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा। हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता, साक्षी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुमको मुझे समझने और माफ करने का मौका देना होगा। वो रोने लगी और मैंने उसे सीने से लगा लिया। वो गले लगाना, जैसे कोई अधूरी कहानी आखिरकार मुकम्मल हो गई हो। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। कॉलेज फेस्ट के दिन हमें स्टेज पर परफॉर्म करना था, लेकिन परफॉर्मेंस से ठीक पहले साक्षी गायब हो गई। मैंने हर जगह ढूंढा, कैंटीन, लाइब्रेरी, गार्डन, लेकिन कहीं नहीं मिली। अंत में मुझे एक नोट मिला, उसके हाथ का लिखा हुआ। आयुष, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, पर मैं खुद को अब तक माफ नहीं कर पाई हूं। मुझे वक्त चाहिए, खुद को समझने का, खुद से लड़ने का। मैं वापस आऊंगी, अगर तुम तब भी मेरा इंतजार कर सको। तुम्हारी, साक्षी। वो चली गई थी, बिना बताए, बिना देखे, बस एक आखिरी अल्फाज के सहारे। वक्त गुजरता गया, कॉलेज खत्म हुआ, नौकरी मिली, शहर बदला, पर वो चिट्ठी अब भी मेरे पास थी। कभी कभी रातों को उसकी डायरी पढ़ता, उसके लिखे अल्फाज दोहराता। और फिर एक दिन, 3 साल बाद, मेरे फोन पर एक मिस्ड कॉल आया, अननोन नंबर से। मैंने कॉल बैक किया। हेलो। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, आयुष। दिल की धड़कनें तेज हो गई। साक्षी, मैं लौट आई हूं। उसने बताया कि इन सालों में उसने खुद को जाना, थेरेपी ली और फिर से जीना सीखा। तुम्हारा इंतजार हर पल किया। उसने कहा। मैं चुप था, आंखों में आंसू थे। क्या अब भी मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा, उस दिन से लेकर आज तक एक भी पल ऐसा नहीं बीता जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। हम मिले एक कॉफी शॉप में। वो बदली हुई थी, पर उसकी आंखें अब भी वही थी। मैंने कहा, अब इस कहानी को कोई द एंड नहीं चाहिए, बस एक नई शुरुआत। उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ थामा और बोली, अब की बार हम दोनों साथ रहेंगे, हर हाल में। और यूं मोहब्बत की क्लास पास हो गई, डिस्टिंक्शन में।